हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मैथ का प्रश्न कुछ इस प्रकार का दिखे, ठीक है, जैसे कि √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनेटिव, या फिर √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इन्फिनेटिव, या फिर जैसे यहाँ पे √35 प्लस रूट अंडर यहाँ पे देखिए 2 लाख है, 2√35 प्लस 2√35 प्लस 2√35 डॉट प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव, ठीक है। और जैसे यहाँ पे है कि 3 प्लस 3 रूट अंडर में दिया हुआ है, तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग ओनली विद इन 2 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे, यही हम लोग देखेंगे। अगर इस प्रकार के सवाल को आप बाय प्रोसेस बनाते हैं तो आपका समय लगभग 1 से 2 मिनट तक का समय लग सकता है, ठीक है। 2 मिनट 1 से 2 मिनट का समय आप लोगों को लग सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही बनाएंगे और समय का बचत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से विद इन 2 सेकेंड में। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनेटिव, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो फिर इसमें कुछ नहीं करना है। इनका ट्रिक क्या है कि इस 12 को, जो 12 दिया हुआ है, जो ये 12 दिया हुआ है, ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे, इनको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे और वो फैक्टर ऐसा हो कि उनका डिफरेंस जो है 1 हो, ठीक है, डिफरेंस 1 हो। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 × 3, 4×3 = 12 और डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका ट्रिक बस यही है, कोई एकदम पहाड़ सा ट्रिक नहीं है कि हम लोग इनको याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इनका ट्रिक क्या है, जैसे कि यहाँ पे 12 दिया हुआ है, इनका 2 ऐसा फैक्टर लेंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, 1 आएगा। तो 12 को कौन कौन सा संख्या से तोड़ सकते हैं कि जो डिफरेंस 1 आए, तो वो है 4 और 3, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या की बात नहीं है। 3 गुने में अगर 4 लिख लेंगे तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन याद रखें कि डिफरेंस 1 हो। वैसे हम लोग 12 को जो है, 12 को जो है हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 6 × 2 तोड़ सकते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस क्या 1 है, नहीं है, इसलिए हम लोग इनको नहीं लेंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि उन उन जो संख्या है, जो संख्या दिया हुआ है, उनका 2 ऐसा फैक्टर लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो और गुना करने के बाद वो संख्या पूर जाए, ठीक है, वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो 12 का हम लोग क्या किए, जब फैक्टरियल में तोड़े तो इसको हम 4 × 3 तोड़ सकते हैं और इनका डिफरेंस 1 आ गया, ठीक है। तो अब इनका आंसर क्या करेंगे हम लोग, तो अगर प्लस में है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ प्लस में, तो प्लस में दिया हुआ है तो बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इनका आंसर आ गया। तो कितना इजी से हम लोग इनको सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जैसे यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है, √6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक। तो इनको हम क्या करेंगे, इनका हम 2 ऐसा फैक्टर लेंगे जिनके बीच का गैप क्या हो, 1 आए। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुने में 2 में इनको हम तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6 आ गया और इनका डिफरेंस भी 1 मिल गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या करेंगे, प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, ठीक है। तो इनका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक। अगर ये तो प्लस वाला देख लिए, अगर माइनस वाला दे तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस के जगह में माइनस दे दे तो क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं माइनस वाले प्रश्न को, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस दे दिया तो यहाँ पे क्या किया, माइनस दे दिया, तो फिर वही बात कि इनका 2 ऐसा फैक्टर लेंगे जिनका बीच का डिफरेंस 1 हो और गुना करने के बाद वो संख्या पूर जाए, यानी कि 12 पूर जाए। तो ऐसा संख्या क्या है, 4 × 3 यानी कि 12, ठीक है, और इनका डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अब जो है
अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे माइनस में दिया, प्लस में दिया रहता है तो क्या करते हैं आंसर 4 कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ, तो माइनस में दिया हुआ तो आंसर क्या कर देंगे, 3 आंसर कर देंगे। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जैसे इसको बनाइए जल्दी से, ओनली 2 सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 का हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा फैक्टर लेंगे, 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। और गुना करने के बाद 6 संख्या पूर जाए, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 गुने में 2, इनका डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह के लिए 2 छोटा वाला संख्या ले लेंगे, यानी कि 2 इनका आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये प्लस में रहता है तो 3 आंसर हो जाता। चलिए ठीक है, तो अब चलते हैं अगला संख्या। जैसे कि क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि रूट के ऊपर में 2 लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रूट के अंदर पे 2 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं था, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं था। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अगर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 था, क्या था, 1 था। और यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ नहीं, इसका मतलब 1 था, इसलिए हम लोग डिफरेंस कितना ले रहे थे, 1 ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ पे कुछ नहीं ना देखे, यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया है। और कुछ नहीं रहा था तो यहाँ पे 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी 2, यानी कि 63 का हम ऐसा फैक्टर लेंगे जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा वो डिफरेंस आ जाए, यानी कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इनका डिफरेंस क्या ले लेंगे हम लोग, 2 ले लेंगे, ठीक ना। तो ऐसा डिफरेंस, ऐसा फैक्टरियल जिनका डिफरेंस 2 हो और वो संख्या 63 पुर जाए तो इनका किस पर से तोड़ सकते हैं, 9 गुने में 7, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया, आया ना डिफरेंस 2, और 9 7 63 आ गया, ठीक ना। तो अब इनका आंसर क्या करेंगे, प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर कर देंगे, यानी कि 9 आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस 1 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस किए तो 1 क्यों किए, और यहाँ पे डिफरेंस 2 किए तो क्यों किए, ये समझ लिए ना। तो इसलिए हम लोग डिफरेंस यहाँ पे 1 किया क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 दिया हुआ है। और इनका फैक्ट्रियल करेंगे तो 4 गुने में 3 कर दिए और डिफरेंस 1 ले लिए, लेकिन वही संख्या यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है, 2 दे के रखा है रूट के ऊपर में। तो क्या करेंगे, 63 का ऐसा फैक्ट्रियल करेंगे, फैक्टोरियल में तोड़ेंगे कि उनका डिफरेंस 2 आ जाए, तो 9 7 63 डिफरेंस, 9 और 7 का 2 आ गया और 63 पुर गया, तो प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर कर देंगे, अगर माइनस में रहता तो छोटा वाला यानी कि 7 आंसर कर देते। तो यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए कि सेम संख्या यहाँ पे फिर से 63 ले लिया क्योंकि आप लोग को समझाना था, और अगर बोल देते फिर कि यहाँ पे तुम प्लस में था तो इतना आंसर हो गया, अगर सेम प्लस में माइनस में होता तो क्या करते हैं, तो सेम प्रोसेस वहीं करते हैं, इसका क्या करते हैं, 2 फैक्टरियल ऐसा लेते हैं जिनका डिफरेंस 2 आ जाए, तो 9 7 63, यानी कि इनका डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया, और माइनस में है तो क्या कर लेंगे, बड़ा वाला आंसर कर लेंगे, यानी कि इनका आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अब तो देख रहे हैं कि जो इसका फैक्टोरियल हो रहा है, जिसको हम फैक्टोरियल में तोड़ सकते हैं। अगर कुछ ऐसा संख्या आ जाए जिनका हम फैक्टोरियल नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं, इन प्रकार के भी सवाल को देख लेते हैं, क्यों मन में आप लोगों का डाउट रह जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जिनका हम फैक्टोरियल नहीं कर पाएंगे उनका हम कैसे आंसर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस भी दिया हुआ है, और यहाँ प्लस डॉट 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 इन्फिनिट, यानी कि सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि हम ऐसा संख्या दे दिया है जिनका हम फैक्टोरियल नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 का तो ऐसा फैक्टोरियल नहीं होगा कि जिसका डिफरेंस 1 आए, ऐसा फैक्टोरियल नहीं होता है ये, तो इसका फैक्टोरियल क्या करेंगे, 3 एकम 3 यही आता है, तो इनका डिफरेंस क्या 1 आया, नहीं आया, ठीक है। तो ये संख्या नहीं लेंगे, उसके आगे वाला अब क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे तो आगे वाला लेंगे, इनका फैक्टोरियल क्या आता है 1 के डिफरेंस में, तो इनका फैक्टोरियल अगर कर सकते हैं तो फिर 2 गुने 2 कर सकते हैं, तो क्या इसका डिफरेंस 1 आया, नहीं आया। तो फिर इससे आगे बढ़ेंगे, 5 लेके देखेंगे, तो 5 को अगर लेते हैं तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इसको कुछ ऐसा फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 आए, तो आपका आंसर, आपका जवाब आएगा नहीं। इसका तो सिर्फ इसमें ही तोड़ पाएंगे, 1 गुने 5 यानी कि 5, इनका डिफरेंस 1 नहीं आता है। तो फिर क्या करेंगे, अगला इनका, इससे आगे बढ़ेंगे और छठा संख्या लेंगे यानी कि 6 लेंगे। तो अगर हम जब 6 को लिए तो हम देख पा रहे हैं कि इनका जब फैक्टरियल हम करेंगे तो इनका डिफरेंस 1 आ सकता है। कैसे, 3 गुने में अगर 2 करते हैं तो अगर इनका हम फैक्टोरियल करते हैं और इनका डिफरेंस क्या आता है,
1 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्या से हम इनका आंसर निकालेंगे और आंसर इनका आएगा। ठीक है, तो इनका फैक्टोरियल करें 3 गुने में 2 आया और डिफरेंस 1 भी आ गया। तो हम आंसर अब क्या करेंगे, तो आंसर हम क्या करेंगे, तो जो ये संख्या जो 3 दिया हो इनका जो आंसर आएगा तो इन दोनों के बीच वाला आंसर आएगा, यानी कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा आएगा। जो भी संख्या निकल के आएगा वो 3 से छोटा और 2 से बड़ा आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दे के रखा है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा? नहीं भाई, यहाँ तो 3 से छोटा और 2 से बड़ा आया मेरा। तो यहाँ पे देखिए 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यही आंसर हो जाएगा। 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि इनके बीच में आएगा, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा ये वाला आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से अगला प्रश्न को। तो जैसे कि ये अगला प्रश्न देकर रखा है 7, ये प्रैक्टिस के लिए दे दिया क्योंकि एक प्रश्न में आप लोग का डाउट क्लियर नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पे 7 है, तो क्या 7 का फैक्टोरियल ऐसा कर सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 आए? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल कैसे तोड़ेंगे, 1 या 7 आएगा, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया भाई, 6 आ गया। ये तो लेंगे नहीं। करते हैं अगला संख्या को लेकर, देखते हैं 8 का क्या कर सकते हैं, 4 गुने में 2, इनका भी डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया, इनको भी नहीं लेंगे। मेरा गैप क्या आना चाहिए, डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 9 करके देखते हैं, इनका भी अगर फैक्टोरियल करते हैं तो 3 गुने 3, इनका डिफरेंस क्या आता है भाई, 0 आ जाता है, तो ये भी नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो ये अगला ये लेके संख्या लेके मान लेके, तो इनका देखते हैं 5 गुने में 2, ठीक है, तो इनका भी डिफरेंस क्या आ गया भाई, 3 आ गया, ये भी नहीं लेंगे। इस पर 11 का चेक करेंगे तो इनका भी डिफरेंस 1 और 11 आता है, तो इनका डिफरेंस 10 आ जाता है, ये भी नहीं लेंगे। इसी प्रकार से 12 को जब हम लोग लेंगे तो 12 का जब फैक्टोरियल करेंगे तो उनका फैक्टोरियल हम लोग 4 गुने में 3 कर सकते हैं और इनका डिफरेंस भी 1 आ गया। ठीक है, तो अब जो इनका मेरा आंसर जो आएगा निकल के 7 का ये वाला प्रश्न का, उनका आंसर क्या आएगा भाई, तो इनके बीच में आएगा। जो भी संख्या निकल के आया इनका आंसर जो हम अब करेंगे तो वो बीच वाला आंसर करेंगे, यानी कि 3 से बड़ा वाला करेंगे और 4 से छोटा वाला करेंगे। जिसमें भी ऑप्शन रहता 3 से बड़ा x होगा और 4 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हम लोग करते क्या करते हैं, 3 से बड़ा और 4 से छोटा आंसर करते हैं, कर देते हैं। ठीक है, और करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विदिन 2 सेकेंड में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तो फिर आप 100 का 100 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर फिर इस तरह के सवाल को अगर आप 1 से 2 मिनट लगा सकते हैं तो हो सकता है कि आपका टाइम जो है वो घट सकता है और 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका नंबर कम आएगा, फिर आप क्या होगा कि सिलेक्शन से 1 नंबर या 2 नंबर से छट सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जैसे ही इस प्रकार के प्रश्न आए तो क्या करना है कि विदिन मतलब ट्रिक के माध्यम से बनाना है और विद 1 या 2 सेकंड में इनका आंसर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।